इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल से अपहरण कर कत्ल किए गए लोगों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में अधिकांश यहूदी और ईसाई हैं, लेकिन इसी सूची में एक हिंदू भी है जिसका नाम विपिन जोशी है। जी हां, विपिन जोशी मूल रूप से नेपाल के रहने वाले थे। घटना के समय वे नौकरी करने इजराइल में मौजूद थे। वे भी हमास और फिलिस्तीनियों की नजर में काफिर थे। उनका बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। युवादियों ने इस धार्मिक आतंकी दल द्वारा कत्ल किए गए अपने नागरिकों का बदला बड़ी शाही अंदाज में लिया है। इजराइल ने गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को युद्ध का मैदान बना दिया है। ईसाई देशों ने भी इजराइल का साथ देकर अपने धार्मिक नागरिकों की आत्मा को शांति दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि हिंदू अपने धर्म के नागरिक की हत्या पर चुप क्यों है? यदि बात धर्म के दायरे से बाहर राष्ट्र के पैमाने पर भी आती है तो यह पूछना जरूर बनता है कि विपिन जोशी के कत्ल पर नेपाल आखिरकार क्यों चुप है? हाल ही में जेन ज़ी आंदोलन के बाद नेपाल में अपने नए कानून में धर्मनिरपेक्षता को जगह दी गई, यानी कि 85% हिंदू होने के बावजूद उनने मुस्लिम है उनकी बराबरी का दर्जा दिया। पर बदले में इजरायली और इस्लामी आतंकी दलों ने उनके साथ क्या किया? क्या नेपाली नागरिक विपिन जोशी की निर्मम हत्या इस्लामी चरमपंथी का रिटर्न गिफ्ट है? भारत के हिंदुओं की भी चुप्पी इस मामले में बड़े और कड़े सवाल खड़े करती है। अगर बात और गहराई तक जाए तो जाति के नाम पर बने संगठन हिंदुओं की आपसी मामलों में दिन रात बयानबाजी और जुलूसबाजी करते रहते हैं, पर ब्राह्मण वर्ण के विपिन जोशी की हत्या पर एक भी जातिवादी संगठन मुंह तक नहीं खोल पाया। आखिर क्यों? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या सामने इस्लामी आतंकी देखकर सबको अपना हाल विपिन जोशी जैसा होने का डर सताने लगा है? दुनिया में कहीं का भी हिंदू भारत की धरोहर के जैसा ही है। इनके अस्तित्व को बचाने के लिए ही भारत की मोदी सरकार ने CAA कानून बनाया है। ऐसे में हमास द्वारा मार डाले गए नेपाली विपिन जोशी भी भारत की धरोहर के समान है। उम्मीद यह है कि जानी चाहिए कि विपिन जोशी की हत्या में भारत सरकार भी अपने स्तर से कड़ा विरोध जरूर दर्ज कराए। विपिन जोशी की आत्मा निसंदेह दुनिया भर के हिंदुओं से सवाल कर रही है कि क्या उनका बदला लेने वाला कहीं कोई है या कोई राष्ट्र और ना कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद है। हिंदू समाज ऐसे ही दुर्भाग्य का शिकार क्यों होता जा रहा है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल जेन ज़ी वालों से भी बनता है। क्या उनकी दादागिरी सिर्फ अपने ही देश का संसद भवन जलाने तक सीमित थी? क्या उनका कलेजा केवल अपने देश के सुरक्षा बलों पर हमला करने भर का ही था? क्या इस्लामी आतंकियों को देखकर उनकी भी आत्मा कांप उठती है? इसी को आपको बता दें कि कई घर में शेर और बाहर ढेर तो नहीं कहते हैं। हमारा सवाल भारत में ओवैसी और उनके मुरीद लाखों फिलिस्तीनी समर्थकों से भी है। वे फिलिस्तीन समर्थक जो हमास के झंडे उठाकर अपने जुलूसों में नारेबाजी करते हैं, ओवैसी जो संसद में जय फिलिस्तीन कहते हैं, उनकी नजर में फिलिस्तीन से जुड़े इस इस्लामी आतंकी दल की करतूत पर कम से कम शोक व्यक्त करने लायक शब्द बोलने की हिम्मत है या फिर नहीं? क्या यह गिरोह हमास की इस पेशाचिक हरकत पर मुंह खोल पाएगा या तेरा मेरा रिश्ता वाला नारा लगाकर जश्न मनाएगा? इन सभी सवालों को समेटते हुए आज हम बेहद गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं। विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी यही सवाल पूछेंगे कि आखिरकार विपिन जोशी पर नेपाल और हिंदू समाज क्यों चुप है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भी आप देखिए और सवाल भी इसलिए उठने लाजमी हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई थी उसके बाद विपिन जोशी जी की हत्या निर्मम तरीके से वहां पर की गई है और वो वीडियो भी अब हम आपके साथ साझा करेंगे जब विपिन जोशी जी उनकी कैद में थे और उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो भी आप एक बार सुनिए। विपिन जोशी, आई एम फ्रॉम नेपाल, आई एम 23 years old. I came into Israel 25 days ago. I came here for All-Man Loan Program. I am a student. I work in agricultural farm in Cyprus and lemon farm. तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप देख रहे हैं, जहां पर यह साफ तौर पर लग रहा है वीडियो देखकर कि एक गन पॉइंट पर थे विपिन जोशी और जो आतंकवादी हैं उन्हीं के कहने पर इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की गई होगी। लेकिन जिस तरीके से इनकी हत्या की गई है उसके बाद नेपाली मुसलमान भी इसके बाद जश्न मनाते हुए देखे गए हैं। वो वीडियो भी आपको जरूर देखना चाहिए।
बिपिन जोशी है, ये नेपाल का एक ढोंगी कम्युनिटी से आता है, ब्राह्मण है ना। ये एंटी फिलिस्तीनी है ना, मुसलमानों को जिधर भी हेट करता है ये। और नेपाल में ये लोग क्या बोलता है पता है, हिंदू राष्ट्र चाहिए बोलता है, जो 12% है। और ये गया था जो यहूदी का देश इजराइल, और नेपाल में जितने भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको ये गाली देता था, है ना, विदेशी बोलता था, एजेंट बोलता था और डॉलरे बोलता था। लेकिन वो इजराइल में गया क्रिश्चियन के देश में, है ना, और ये ढोंगीबाज कर रहा था। इसको पता था इजराइल को 52 कंट्री ने अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है ना, वो पीस कंट्री नहीं है, पता था ये ढोंगी को, फिर भी गया। तो हमास ने उठाया इसको 7 अक्टूबर, है ना, 2023, और उठा के लेके जाके इसको छुपा दिया। तो नेपाल का ढोंगी रो रहा था, है ना, मुसलमानों को गाली दे रहा था। इन लोगों को कुछ पता नहीं था फिलिस्तीन में कितने लोग मरा, लेकिन ये एक ढोंगी लापता होने से बहुत रो रहा था। अभी पता चला है इसको भुर्ता बना चुका है, भुजा बना के अभी सीजफायर हुआ ना तो बेच दिया है। ढोंगियों रो रहा है, हाँ भगवान फिर इसको जिंदा करेगा बोल रहा है। ढोंगियों साल सुधर जाओ, नहीं तो तुम लोगों को सभी को असर यही होगा। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने इस कट्टरपंथी को सुना, जो साफ तौर पर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि जब ऐसे कट्टरपंथी पूरे देश या विदेश में कहीं भी पीटे जाते हैं या इनके साथ कोई भी घटना होती है, तो ये लगातार सहानुभूति पाने की पूरी कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमको न्याय मिले। लेकिन जब हिंदू धर्म का एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और ये नेपाल का ही शख्स है। आपको ये भी जानकारी हम दे रहे हैं कि जिनकी हत्या की गई है वो भी नेपाल के थे, विपिन जोशी। और ये शख्स जो इस तरीके से कट्टरपंथ फैला रहा था, और ये कट्टरपंथी ही है जो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल अपने नेपाल वासी के लिए ही कर रहा था। ये सवाल नेपाल के आम नागरिकों से भी है कि जेनजी आंदोलन करके सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करके संसद भवन में आग लगा देना, ये गुंडागर्दी और ये हेकड़ीबाजी सिर्फ उसी सड़क उसी संसद भवन के लिए ही है, या फिर अपने लोगों के लिए नेपाल के लोग आवाज उठाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से विपिन जोशी की हत्या की गई है और जो वीडियो भी हमने आपको दिखाया विपिन जोशी जी का, उसमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि वो गन पॉइंट पर है और आतंकवादी जो चाह रहे हैं वो मजबूरी में वो ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये साफ था कि अगर वो उसके खिलाफ बोलेंगे तो उनको वहीं तुरंत मार दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद साफ तौर पर विपिन जोशी जी की हत्या की गई। अब ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विपिन जोशी जी की माताजी है जो अपने बेटी की तस्वीर लेकर न्याय की लगातार मांग कर रही हैं। उनको उम्मीद है कि उनके बेटे की जिस तरीके से हत्या की गई है उनको न्याय मिलेगा, कार्रवाई होगी। लेकिन हिंदू समाज इस मामले पर चुप क्यों है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि कट्टरपंथी इस तरीके की हरकत कर रहे हैं लेकिन हिंदू समाज चुप है, नेपालवासी चुप है, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तस्वीरें आप देखिए जहां पर विपिन जोशी जी की माताजी और उनकी जो बहन है वो लगातार आलाप कर रही हैं और इसी कोशिश में है कि उनके भाई को, उनके बेटे को न्याय मिल पाए, विपिन जोशी जी को न्याय मिल पाए। और सुदर्शन न्यूज ने ये मुद्दा इसी वजह से उठाया है और ये मुद्दा उठाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे हिंदू भाई को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने उनकी निर्मम हत्या की, उसके बाद से लगातार न्याय की मांग विपिन जोशी जी की माताजी और उनकी बहन यहां पर कर रही हैं। इस चर्चा को भी हम आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बजरंग दल के अध्यक्ष विवेक मिश्रा नाहिल हमारे साथ लगातार बने हैं। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। शोहेब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल से हमारे साथ सुबोध कुमार भी लगातार बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर धवल शमशेर राणा नेपालगंज सांसद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव श्रीवास्तव है, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नेपाल से जो हमारे संवाददाता लगातार बने हैं उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन विवेक जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जेनजी लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन करता है, उसके बाद आग लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देता है, जमकर नारेबाजी हमने देखी, तमाम वीडियो सामने आई। लेकिन जब एक नेपाल के शख्स की हत्या कर दी जाती है, एक हिंदू शख्स की हत्या कर दी जाती है, उस पर नेपाल चुप क्यों है? आखिरकार हिंदू उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, हिंदुओं की जो दुर्दशा है वो केवल नेपाल ही, संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर ऐसी ही होती जा रही है कि हिंदुओं की हत्याएं होती हैं, हिंदुओं को जिहादी कट्टरपंथी सोच के द्वारा लगातार
विवेक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ठीक है, हम आपके पास तुरंत दोबारा लौटेंगे, संपर्क साधने की कोशिश लगातार करेंगे। डॉक्टर धवल जी लगातार बने हुए हैं। धवल जी, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चा योग्य भी है और जिस तरीके से किसी की हत्या की गई है उसके माँ बाप लगातार न्याय की यहां पर मांग कर रहे हैं। उनकी माताजी, उनकी बहन सड़कों पर है, न्याय की मांग यहां पर कर रही है, लेकिन नेपाल वासी चुप है, नेपाल का जेनजी चुप है। आखिर क्यों? डॉक्टर धवल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार माइक को आप अनम्यूट कर दीजिए। जी ठीक है, हमारी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी धवल जी, आ रही है। सबको नमस्कार। ऐसा है, 7 अक्टूबर 2023 में विपिन जी को इजराइल से हमास के सैनिकों ने पकड़ के ले गए थे, वहां के आतंकवादियों ने पकड़ के ले गए थे। उसके बाद अभी तक नेपाल में विपिन जी का बहुत चर्चा हो रहा है। उसके लिए इजराइल सरकार भी को भी हम लोग ने, लेकिन सांसद जी, एक बड़ी बात ये भी आप जो कह रहे हैं कि वो आतंकी है, ना कि सैनिक है, और आप ही का नागरिक थे विपिन जोशी जी। नहीं, अब हम कह रहे हैं ना, वो आतंकी है, सैनिक नहीं है। और उन लोग ने 10 हमारे विद्यार्थियों को गोली मार के मार डाला और विपिन जी को पकड़ के ले गए। ये बहुत ही दुखद घटना है हम लोग के लिए, नेपालियों के लिए। और नेपाल इसके विषय में बार बार इजराइल और पैलेस्टाइन और देशों से भी विपिन जी का रिहाई के लिए हम लोग मांग करते आ रहे हैं। अब 2 दिन पहले पता लगा, जब ये बंदी आपका रिहा हुए हैं, तब पता लगा कि विपिन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका लाश इजराइल में पहुंच गया है और लाश का पोस्टमार्टम होकर नेपाल में आएगा। ये धवल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। संजीव जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नेपाली शख्स की हत्या वहां पर कर दी जाती है, उसके बाद क्योंकि डॉक्टर धवल लगातार कह रहे थे, नेपालगंज के सांसद भी है, कि हमने कोशिश की थी, हमने उनको वापसी लाने की हर संभव प्रयास किए थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। नेपाल के जब जेनजी इतनी बड़ी परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं, तो एक शख्स को वापस लाने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई गई? देखिए, सबसे पहले मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से विपिन जोशी जी की ये जो निर्मम हत्या हमास के आतंकियों ने की है, उसकी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और इसकी भर्त्सना करता हूं। और इसी वजह से हमास का जो पूरी तरीके से जो खात्मा इजराइल ने करने का अभियान छेड़ रखा था, वो बहुत जरूरी था। हमास एक शैतानी सोच रखने वाला, आसुरी सोच रखने वाला आतंकी संगठन है और ये जो संगठन है, जाहिर है कि इसका पूर्ण विनाश होना चाहिए और इजराइल ने ऐसा करने की पूरी अपनी कोशिश की। और जाहिर है कि हमास के ऊपर इजराइल के द्वारा जो प्रहार किए गए, उससे हमास एक पतन की अवस्था में पहुंच गया। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमास ने अपने इस लंबी कैप्टिविटी में अनेकों विश्व के नागरिकों को बंधक बना करके रखा, इजराइल के नागरिकों को बंधक बना करके रखा, जिसमें कि हमारे श्री विपिन जोशी जी भी थे, जिनके की अब निर्मम हत्या करने की रिपोर्ट है वो सामने आई है। अच्छा होता कि वो जीवित वापस आ गए होते जब बंधकों को हमास ने छोड़ा, लेकिन जाहिर है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और मैं उनके परिवार के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और ये मैं मानता हूं कि जो हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमले हैं, जो इस तरीके के जो शैतानी आसुरी शक्तियां हैं, जब कभी भी इस तरीके का प्रहार करें तो उसका कड़ा से कड़ा प्रतिवाद और इसके ऊपर जो आवाज है वो उठाई जानी चाहिए। बिल्कुल, आवाज उठनी चाहिए, लेकिन आवाज नहीं उठी, यही अपने आप में दुर्भाग्य है। सुबोध कुमार लगातार बने हैं। सुबोध, क्योंकि देखिए डॉक्टर धवल जी लगातार कह रहे थे कि हमने कोशिश जरूर की थी, लेकिन उनको सकुशल वापस नहीं ला पाए। क्या कोशिश हुई थी सुबोध? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से उनकी माताजी और बहन आज अमेरिका के मुख्यालय में जो गई थी मांग उठाने के लिए कि हमारे बेटे के साथ इंसाफ हो, हमारे बेटे को
वापिस किया जाए। इसके बीच में नेपाल में जैसे जानकारी मिली और नेपाल के अभी के जो प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जी के द्वारा जो लेटर निर्गत की गई, उसमें नेपाल में शोक की लहर है। और आपको बताते चले कि जिस तरह जेएनजी पुस्ता जिस तरह सिंह दरबार को जलाए और जिस तरह नेपाल के जो उच्च न्यायालय है उसको भी जलाया, आज वो लोग जो है नेपाल का जो बिपिन जोशी है जो कि कृषि के लिए गाजा बॉर्डर के पास गए थे अपने पढ़ाई के लिए, वैसे होनहार व्यक्ति का और एक हिंदू लड़के का हमास के द्वारा, आतंकी के द्वारा उनकी हत्या, निर्मम हत्या कर देना सबसे बड़ा निंदनीय घटना है। इसको लेकर नेपाल में अभी शोक की लहर है। जी ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी लगातार बने हुए हैं। शोएब जी, अब आप शायद दो शब्द इस पर जरूर आपको कहने भी चाहिए। हमास के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे और फिलिस्तीन समर्थक जो लोग हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, एक हिंदू शख्स की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद आप लोगों का प्यार तो हमास के प्रति जग जाहिर हो ही गया है। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आई सर मेरी? जी पहुंच रही है आवाज आई है मेरी? जी जी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ शर्मा जी आपसे, आप बड़े भाई हैं, कि सवाल भी आप कर देते हैं, जवाब भी आप दे देते हैं, तो फिर मैं क्या बोलूं? नहीं, जवाब का सवाल का जवाब आप देते ही कब है? नहीं, मैं दे रहा हूं, आप सवाल करके आप जवाब भी दे दिया। देखिए, ये जो विपिन का मामला है बहुत ही अफसोसनाक है और मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ खड़ा हुआ है। अफसोस की बात यहाँ शर्मा जी है, बारीकी से देखिएगा कि एक हिंदू भाई का हमारे निर्मम हत्या कर दी गई हमास के मुतालिक, जिस तरह की फोटो आई है। आप देखिए, जब उसकी तस्वीर बंधकों की सामने आई तब उसमें उसकी फोटो थी विपिन की, लेकिन उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। आप बताइए, नेपाल दुनिया का पहला हिंदू राष्ट्र था, वो आपको मालूम है? मालूम है, अब नहीं है, एक जमाने में था। नेपाल दुनिया का पहला व आखिरी मुल्क हिंदू राष्ट्र था। एक नेपाली शख्स की हत्या पर क्यों चुप है, इसका जवाब शोएब सिद्दीकी बेहतर देंगे। मुस्लिम स्कॉलर थे और लगातार ब्रेक पर जाने से पहले अभी जवाब दे भी रहे थे। शोएब जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। शर्मा जी, मैं आपको ये बताता चलूं कि मुझे बहुत अफसोस है और मैं इस घटना के खिलाफ हूं जो हुई है। हमास ने जो हरकत की बिल्कुल गलत की, लेकिन यहाँ पर सवाल निशान शर्मा जी लगता है, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात कही, कुछ बातें जो होती मंजरेआम पे आनी चाहिए जिससे आम आवाम, आम जनता तक पहुंचे। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर एक दोबारा कह दूं तब बात आगे बढ़ाऊं कि देखिए, नेपाल दुनिया का आखिरी मुल्क था जो हिंदू राष्ट्र था, अब नहीं है फिलहाल, वहां आप जान रहे हैं। आप देखिए नेपाल से कितनी मुक्ति जब अंदर था, किस तरह वहां पहुंचा, तो में हो जाएगा न, कोई बात। वहां तरह के लोग बयान सलाल के साथ दे रहे हैं, आप सोचें कि माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। कम से कम यहाँ पर नेपाल की हुकूमत को, जो भी वहां की नई प्रधानमंत्री बनी है, उनको एक्शन लेना चाहिए था और फौरन वहां पर अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन नहीं रखा खुश करने के लिए। ठीक है, नेपाल सरकार ने नहीं किया, लेकिन आप लोगों का प्रेम भी तो कम नहीं होता ना वहां के लिए। देखिए, मेरा प्रेम हिंदुस्तान से है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। जिसने संविधान आप बात करी, चाहे वो शर्मा जी चाहे शोएब सिद्दीकी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आप देखिए, इस मुल्क में मेरी गुजारिश मुल्क वजीर मोदी जी से भी कि उनको आवाज आनी चाहिए और फौरन एक्शन। आप एक चीज ये भी बता दीजिए ना, क्योंकि जिस तरीके से विपिन जोशी की जो निर्मम हत्या हुई है, उसके साथ ही साथ जो इजरायली युहादी थे उनकी भी हत्या वहां पर की गई है। उनके लिए सहानुभूति आप रखते हैं क्या? अगर रखते हैं तो दो शब्द कह दीजिए उनके लिए भी। मैं देखिए आप जो चाह रहे मैं कह दूं वो मैं कह नहीं पाऊंगा, मैं सच्ची बात क्यों नहीं कह पाएंगे? यहूदियों के लिए आप क्यों नहीं कहना चाहते हैं? आप बता दीजिए ना, हत्या तो उनकी भी हुई है, गलत तो उनके साथ भी किया गया है ना, यहूदियों के लिए बोल दीजिए आप, बात खत्म। मुझे सुन लिए, यहूदी मेरा दुश्मन था, दुश्मन है, दुश्मन रहेगा, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं, बार बार डबल बात नहीं करूंगा। विपिन के लिए मेरे दिल में दर्द है। नहीं यहूदी नहीं, ठीक है, विपिन जोशी जी के लिए आपके लिए जरूर दर्द आप बता रहे हैं, लेकिन सुन लिए, मुझे अफसोस ये है कि नेपाल और हिंदुस्तान खामोश बैठा हुआ है और आप टारगेट ही मुसलमान को कर रहे हैं। ठीक है, जब ये चर्चा शुरू हुई थी ना, बोल रहा है सोएब जी, जब ये चर्चा शुरू हुई थी ना, हमने एक नेपाली मुसलमान की बाइट भी चलाई थी। नेपाली मुसलमान था, किस तरीके से शब्द बोले गए हैं, वो शब्द आपको गलत नहीं लग रहे और आप ये कह रहे हैं कि आप मुसलमान को टारगेट कर रहे हैं।
सुनिए, उसको सजा होनी चाहिए, उसको फौरन गोली मार देनी चाहिए नेपाल ने पकड़ के, जिस तरह वो बोल रहा है। ठीक है मैं विवेक खुद ये बात मिश्रा कह रहा हूं, जी, लेकिन मैं विवेक कहने मिश्रा मतलब है जी, कि ये गलती करेगा पूरे समुदाय सुना। विपिन जोशी जी के लिए सहानुभूति जता दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो युवादी मारे गए हैं उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है और ये कह रहे हैं कि भाई वो तो हमारा दुश्मन है। फिर दूसरा सवाल ये कि मुसलमानों को टारगेट करते हैं, लेकिन जो नेपाली मुसलमान था उसने विपिन जोशी जी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए वो आपने भी सुने होंगे। देखिए, जहां तक शोएब सिद्दीकी जी का विषय है, मैं बार बार कहता हूं कि ये सब जिहादी मानसिकता का समर्थन इनकी बातों से स्पष्ट प्रतीत हो गया। यहूदी दुश्मन है समझ में आता है, लेकिन विपिन जोशी की जिस हमास ने हत्या की, क्या ये सिद्दीकी जी बैठ करके कहेंगे कि इजराइल को हमास को नस्तो नाबूद कर देना चाहिए? विपिन जोशी की हत्या के बदले ही सही, लेकिन क्या ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि हमास जो है वो एक गैर इस्लामिक संगठन है, इसको इस्लाम से खारिज किया जाना चाहिए, इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, या जिन लोगों ने हत्या की वो इस्लाम में नहीं रहने योग्य हैं? क्या इनको ये कहने का साहस है? विपिन जोशी की सहानुभूति के साथ ही सही, क्या ये कह सकते हैं कि हमास को नस्ते नाबूद कर देना चाहिए, इजराइल को अपनी सेना के माध्यम से हमास को मिटा देना चाहिए? और दूसरा, भारत से इनको प्यार है, भारत से इनको मतलब है, तो फिर यहूदियों ने भारत का क्या बिगाड़ा है? फिर यहूदी इनका दुश्मन कैसे बन गया? सबसे बड़ा प्रश्न नोट करने का यह है, सिद्दीकी जी से पूछा जाए कि यहूदियों ने भारत का तो कुछ बिगाड़ा नहीं है और इनको प्यार भारत से है, तो फिर भारत से प्यार होने के चलते यहूदी इनका दुश्मन बना कैसे? ठीक है, यहूदी कैसे दुश्मन बना है बता दीजिए ना शोएब जी। पहले इनसे ये पूछिए कि आपको भारत से प्यार है कि नहीं। जो हमसे वफादारी की उम्मीद, जो सबूत मांगते हैं, पहले खुद अपनी वफादारी का सबूत दें। आप बताइए, आपने क्या एक्शन लिया विपिन के लिए? मुझे दर्द है, मैं विपिन के साथ खड़ा हूं, उनके घर वालों के साथ। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी बड़ी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आप दे दीजिए ना। देखिए क्या जवाब देते, बताइए आप क्या जवाब देते? वो ये कह रहे हैं कि यहूदियों ने भारत का तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तो आप उनके लिए सहानुभूति क्यों नहीं जता रहे हैं? आपके दुश्मन कैसे हो गए? आपके यहूदी दुश्मन कैसे हो गए? मेरा सवाल केवल इतना है। देखिए फिर ये डिबेट आप दूसरे ऊपर चली जाएगी। नहीं, इस्लामी टॉपिक है, एक लाइन में शब्द पूरा करके बात खत्म कर दीजिए ना। देखिए फिर आप जो कहना चाहे वो मैं कह नहीं पाऊंगा, मैं सच्ची बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, यहूदी मुसलमान का दुश्मन था, है और रहेगा। यह किताब में हमारी लिखा हुआ है, आप थोड़ा मिटा देंगे। वो वहां के मुसलमानों का, वो वहां के मुसलमानों के दुश्मन हो सकते हैं। हिंदुस्तान, वही बात तो बजरंग दल के जो अध्यक्ष है वो कह रहे हैं। एक मिनट, आपकी किताब के अनुसार जब यहूदी दुश्मन है तो हिंदू भी दुश्मन है। यहाँ पोस्टर लग रहा है, सुनिए, यहाँ तो पोस्टर लग रहा है कि मुसलमान के समान है, हिंदू समान है। ठीक है शोएब जी, आप संविधान और किताबों का जिक्र करते हैं ना। विपिन जोशी जी काफिर थे या मोमिन थे? आपकी किताब के हिसाब से आप यही बता दीजिए। किताब की बात कर रहे हो, विपिन जोशी काफिर था या मोमिन था? देखिए डिबेट आपकी हो रही है। विपिन का कातिल गुनहगार था, उसको सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नेपाल में जिस लड़के ने आप बात को घुमा क्यों देते हैं? जब आपने वो सवाल का जवाब भी नहीं दिया, अब मेरा सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। विपिन जोशी जी काफिर थे या मोमिन थे? एक शब्द में बता दीजिए ना। मोमिन, वो मेरा भाई था, उसको जिस तरह मारा गया मुझे अफसोस है, सुन लिया मेरे। लेकिन मुझे सबसे बड़ा अफसोस है नेपाल से और हिंदुस्तान से, जिन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। और आप घूम फिर के मुसलमान की बात कर रहे हैं। अगर शोएब सिद्दीकी ने गलती की शर्मा जी, तो आप पूरी कौम को नहीं घसीट लेंगे, या किसी एक मुल्क ने गलती की तो आप पूरे मुल्क को नहीं घसीट लेंगे। और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा उन्होंने फिलिस्तीन का साथ दिया। आप उठा के प्राइम उनके डिबेट आप बार-बार घुमा देते हैं बात को। नहीं, आप घुमा देते हैं बात को। डॉक्टर धवल जी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर धवल जी, आपसे मैं वही चीज समझना चाह रहा हूं कि सिर्फ सहानुभूति से काम चल जाएगा, या सिर्फ ये कहना पर्याप्त है कि हमने कोशिश की थी अब नहीं ला पाए? कोई कार्रवाई वाकई में अब होगी? नेपाल सरकार करेगी कार्रवाई? नेपाल सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है बताइए? ये जो घटना हुआ है ये इजराइल में हुआ है, और इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने आकर विपिन को उठा के ले गए और 10 और हमारे विद्यार्थियों को गोली मार के हत्या कर दी। अब हम किसको कार्रवाई करते जाए? इजराइल को कार्रवाई करते जाए? नेपाल इजराइल को कैसे कार्रवाई कर? आप इजराइल नहीं जा सकते हैं। हम लोग एक मिनट सुनिए, हमारी बात पहले सुनिए। हम नेपाली सब दुखी हैं। हम लोग ने बहुत प्रयास किया, इजराइल से बोला, पैलेस्टाइन से बोला और बहुत देशों से इसमें वार्ता करके इसको ये बात को मिलाकर विपिन का रिहाई के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए। और दुखद का बात, दुखी हैं हम लोग सब कि ऐसा ये
हो नहीं पाया और उनका लाश अब इजराइल में पड़ा है। पोस्टमार्टम करने के बाद लाएंगे। हम लोग सब दुखी हैं और ठीक है। हमास के जो आतंककारी लोग हैं उनसे कोई भी सहानुभूति नेपालियों के तरफ से नहीं है। और एक नेपाली, एक हिंदू जिसका हत्या हुआ है, हम लोग इसके विषय में बहुत गंभीर है और बहुत दुखी हैं। ठीक है, कार्रवाई आप किसको दुखी हैं, करने जाए बताइए। ठीक है, आप दुखी हैं, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई हम कैसे करने जाएं इजराइल। लेकिन अगर हम नेपाल की बात करते हैं, नेपाल में जो घुसपैठ हुई, जेनजी आंदोलन जो लगातार चला, मुसलमानों को आप वहां पर जो बाहर के घुसपैठिए भी है उनको पूरा श्रेय देते हैं, हर चीज में उनको अव्वल रखते हैं। तो अपने देश में तो ऐसी चीजें कर सकते हैं ना आप, जिससे कि ये स्थिति ना बने। आप ही के नेपाल के थे विपिन जोशी जी, आप ही के लोग, आप ही के बीच में से वो निकले थे ना, नौकरी करने वहां पर गए थे। आप सोचिए ना क्या परिस्थिति उनके सामने रही होगी कि जब गन पॉइंट पे उनको रखा गया होगा, क्या मंजर वो रहा होगा। नहीं, इस विषय में हम लोग गंभीर हैं और हम लोग दुखी हैं कि वो बेचारे काम करने गए थे, पढ़ने गए थे और उनका ऐसा नतीजा आतंककारियों ने कर दिया। ठीक है, अब उसका विरोध में हम लोग काफी आवाज उठाए हैं और बहुत देशों से उनका रिहाई के लिए हम लोग सहयोग भी मांगे थे, पर ऐसा हो नहीं पाया। अब उनका लाश आएगा और उसके बाद नेपाल में उनके लाश लेकर, ठीक है, आप कह रहे हैं कि शव वहां से आएगा, अंतिम संस्कार होगा, सब चीजें होंगी। लेकिन जब ये डिबेट शुरू हुई थी डॉक्टर धवल जी, तो आप ही के नेपाल का एक मुसलमान जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था उनके लिए, वो भी शायद आपने सुने होंगे। आप अपने क्षेत्र में तो ऐसा बदलाव कर सकते हैं ना, क्योंकि आप बराबर का अधिकार तो मुसलमानों को दे रहे हैं वहां पे। अगर कोई व्यक्ति, कोई धर्मावली हमारे नेपाली जो विदेश में फंसे हुए हैं अथवा कब्जा में हैं, उनके विषय में गलत शब्द प्रयोग करे तो उनके ऊपर हम लोग को कार्रवाई करना चाहिए। मैंने ये सुना नहीं उनने क्या बोला और क्या गलत शब्द प्रयोग किए, हमको पता नहीं है। पर कोई भी नेपाली, एक नेपाली के विरुद्ध में अथवा, ठीक है धवल जी मैं आपको सुनवा देता हूं, आप ही का नागरिक है, क्या कुछ वो कह रहा है जो सुनना बहुत जरूरी है, उसको सुनिए। जोशी है, ये नेपाल का एक ढोंगी कम्युनिटी से आता है, ब्राह्मण है ना, ये एंटी फिलिस्तीनी है ना, मुसलमानों को जिधर भी हेट करता है ये। और नेपाल में ये लोग क्या बोलता है पता है, हिंदू राष्ट्र चाहिए बोलता है, जो 12% है। और ये गया था जो यहूदी का देश इजराइल, और नेपाल में जितने भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसको ये गाली देता था, है ना, विदेशी बोलता था, एजेंट बोलता था और डॉलरे बोलता था। लेकिन वो इजराइल में गया क्रिश्चियन के देश में, है ना, और ये ढोंगीबाज कर रहा था। इसको पता था इजराइल को 52 कंट्री ने अभी तक उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है ना, वो पीस कंट्री नहीं है, पता था ये ढोंगी को, फिर भी गया। तो हमास ने उठाया इसको 7 अक्टूबर, है ना, 2023, और उठा के लेके जाके इसको छुपा दिया। तो नेपाल का ढोंगी रो रहा था, है ना, मुसलमानों को गाली दे रहा था। इन लोगों को कुछ पता नहीं था फिलिस्तीन में कितने लोग मरा, लेकिन ये एक ढोंगी लापता होने से बहुत रो रहा था। अभी पता चला है इसको भुर्ता बना चुका है, भुजा बना के अभी सीजफायर हुआ ना तो बेच दिया है। ढोंगियों रो रहा है, हाँ भगवान फिर इसको जिंदा करेगा बोल रहा है। ढोंगियों साल सुधर जाओ, नहीं तो तुम लोगों को सभी को असर यही होगा। तो सांसद जी आपने सुन लिया होगा कि किन शब्दों का इस्तेमाल ये कट्टरपंथी साफ तौर पर कर रहा है। आप सुदर्शन न्यूज पर आश्वासन देंगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी? अब बिल्कुल, ये कौन आदमी है, इसका नाम बता दीजिए और इसके ऊपर नेपाल में कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा ढोंगियों को, ऐसे बदमाशों, हम भी तो हिंदू राष्ट्र चाहते, हिंदू हैं। डॉक्टर धवल जी, अगर यही मीडिया का काम होता तो फिर मीडिया ही सारे काम कर लेती ना। आपके पास अपनी एजेंसी है, आपके पास अपनी पुलिस है, आप पूरे सक्षम है, आप सांसद हैं, आप वीडियो के आधार पर पता लगवा सकते हैं कि ये कहाँ रहता है, कौन शख्स है। अब मैंने पहली बार इसका वक्तव्य सुना, अब मैं खोज भी करूंगा और ऐसे लोगों को यहाँ नेपाल में कोई रहने के लिए यहाँ उन लोग को अधिकार नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, विपिन जोशी जी के साथ जो भी हुआ उसमें आप कह रहे हैं कि हम उसका बदलाव वहां पर जाके कैसे लें, लेकिन ये कट्टरपंथी तो आप ही के देश में रह रहे हैं ना, इसके लिए तो कुछ बदलाव आप कर सकते हैं ना। ऐसे कट्टरपंथियों को सजा मिल सकती है ना। ये कट्टरपंथी का बात हमने अभी सुना
और ये आदमी कौन है इसके विषय में ठीक है, छानबीन किया चलिए जाएगा ठीक है आप, और इसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है संजीव जी, धन्यवाद। आप शोएब सिद्दीकी से जो लगातार हमारी चर्चा हुई और शोएब जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए अब विपिन जोशी जी की हत्या हुई, मुझे बहुत दुख है उस बात का, लेकिन यहूदियों के लिए मुझे कोई दुख नहीं है और वो मुसलमान के दुश्मन है। क्या ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि वो मुसलमान के दुश्मन हो गए और खास तौर पर भारतीय मुसलमान हो गए? देखिए, ये तो शोएब सिद्दीकी जी बता सकते हैं कि उनके अंदर इतनी घृणा नफरत यहूदियों के प्रति क्यों है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की जो विचार हमें सुनने को मिल रहे हैं एक ऐसे समय में कि जब पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में अब्राहम एकॉर्ड्स को जो है 2020 में जो साइन किया गया था, उसके बाद ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी और इजराइल के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चल रही थी, यूएई ने, बहरीन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था, सऊदी अरेबिया भी रिकॉग्नाइज करना जा रहा था और एक डायलॉग एमंग सिविलाइजेशन की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसी प्रक्रिया को तोड़ने के लिए हमास नामक इस शैतानी आखिरी जो संगठन है, इसने जो है इजराइल के ऊपर हमला कर दिया ताकि ये जो अन्य सभ्यताओं के बीच में आपसी जो संवाद चल रहा है उसको कैसे तोड़ा जाए, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कैसे बढ़ाया जाए। और मैं शोएब सिद्दीकी जी के से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो उनके अंदर इतने जो घृणा वाले जो विचार हैं यहूदियों के प्रति, उसमें वो उसका पुनर्विचार करें और इंट्रोस्पेक्शन करें और उसमें बदलाव लाएं। इस तरीके की जो सोच है वो मानवता के हित में नहीं है और इजराइल के बंधक हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो हमारे विपिन जोशी जी हों, सभी की जो हत्या है उसकी उन्हें कड़ी निंदा करनी चाहिए। क्या शोएब सिद्दीकी जी, मैं जैसे कि विवेक जी ने पूछा कि क्या वो हमास की निंदा करेंगे? दर्द तो उन्होंने बता दिया कि विपिन जोशी जी के बारे में दर्द है, लेकिन हमास की निंदा वो करेंगे क्या? इसके बारे में जरा वो स्पष्टीकरण दें कि क्या वो हमास के विपिन जोशी जी की गई हत्या की और अन्य धर्मों के लोगों को की गई हत्या की क्या वो निंदा करते हैं? ठीक है, मैं उस सवाल का जवाब ले लेता हूं, शोएब जी से जवाब लूंगा, लेकिन उसी बीच सुबोध लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सुबोध जी, क्योंकि देखिए अब लगातार जो सांसद जी वो कह रहे हैं कि भाई हम कोशिश करेंगे जो ऐसे कट्टरपंथी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको लगता है जो नया माहौल नेपाल में इस समय ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे नेपालगंज के सांसद डॉक्टर धौल शमशेर राणा जी ने जिस तरह से उन्होंने अपने बातों से रखा है कि हमें इस वीडियो का पुष्टि करके और इस जो क्रिश्चियन हो या कट्टरपंथी हो इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए तो निश्चित ही तौर से कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ एक चीज और बताते चले आपको कि नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा है और फिर से रहेगा। इस बीच में एक और बड़ा संकट जूझ के आ रहा है जो कि नेपाल में जेंजे का पुस्ता है, उसी ने तख्ता पलट किया था। अब आप बताते चले कि आज मुस्लिम जेंजेट का भी एक नया में प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, कल होके क्रिश्चियन भी जेंजेट हुआ करेंगे। तो अब बताइए कि नेपाल में जब नेपाली वहां के नागरिक है, नेपाल जेंजेट है, तो फिर ये इस तरह की प्रेस विज्ञप्ति जाहिर करके ये क्या कहना चाहते हैं और क्या वहां के कट्टरपंथी या मुस्लिम समुदाय किस तरह की वो आगे की वो अपना रूपरेखा नेपाली जनता को, नेपाल के हिंदू राष्ट्र को, हिंदुओं को बताना चाहते हैं? जी चलिए ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौटता हूं। विवेक मिश्रा लगातार बने हुए हैं। विवेक जी, क्योंकि देखिए आपने जो सवाल पूछा शोएब जी ने उसका भी सही तरीके से जवाब नहीं दिया, संजीव जी भी वही चीज पूछ रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? यहूदियों ने ऐसा क्या किया है? ये ना उत्तर दे पाए हैं ना ये देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो इन्होंने केवल यहूदियों के प्रति अपनी घृणा को दर्शाया है। अगर इसकी तह में आप जाएंगे, क्योंकि इन्होंने स्वयं ही जिस किताब का जिक्र कर दिया उस किताब के आधार पर न सिर्फ यहूदी, हिंदू भी इनके लिए उतना ही बड़ा दुश्मन है। टीवी चैनल पर बैठकर ये विपिन की हत्या को सही नहीं ठहरा पा रहे, ये इनकी मजबूरी है या इसको आप अलतकिया कह सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, टीवी चैनल पर बैठकर इतनी दुखद घटना पर ये खुशी नहीं प्रकट कर सकते, लेकिन इनके हृदय में जो इस्लाम को नहीं मानता वो प्रत्येक व्यक्ति। चलिए ठीक है, आपने हिंदू का जिक्र किया, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं बजरंग दल के तौर पर? आप, क्योंकि एक हिंदू की हत्या वहां पर की गई है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होती है, बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के लोग, हिंदू लोग इस पर कोई कार्रवाई करने की अब कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आज इस घटना का हमको संज्ञान मिला है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से इस बात के लिए ज्ञापन देंगे, मांग करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को उठाया जाए और
हमास जैसे आतंकी संगठन को बिल्कुल इस विश्व में भी रहने के लिए जो मानवता विरोधी है, जो विपिन का तो कोई सरोकार ही नहीं था इस मामले से, सैकड़ों किलोमीटर दूर का रहने वाला नागरिक वहां केवल कृषि की पढ़ाई करने के लिए जाता है, उसके इस प्रकार निर्ममता पूर्वक मारा जाता है, शायद केवल हिंदू होने के कारण। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी सरकार को ये विषय उठाना चाहिए, जिसके लिए हम अपनी सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, उनको लिखित में ज्ञापन देंगे, मांग पत्र देंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि इस पर जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे आप मांग, ठीक है, आप मांग उठाने की बात करें, ठीक है। शोएब जी, अब आप बताइए, सभी मेहमानों से चर्चा हो गई, आपने सभी चीजें सुन ली, अब नफरत का कारण क्या है वो भी तो देश को बताइए ना आप। देखिए शर्मा जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप जब दूसरे लोग बोलते हैं तो कहीं भी आप टोकते नहीं, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो आप बात मुकम्मल होने देते हैं और बीच में टोकते हैं। नहीं, ठीक है, और आप मेरी बात मैंने कभी बात पूरी, ठीक है, आप बात पूरी कीजिए, आपको पूरा समय मिलता है। हो गया ऑर्डर, आप टोकते बाद उसका फ्लो खत्म हो जाता है। ठीक है, आप बात पूरी कर लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। शोएब सिद्दीकी दूसरे अंदाज से बोल रहे हैं, आप साबित करना चाहे शोएब सिद्दीकी दूसरे अंदाज से बोल रहे हैं, मैं क्या दूसरे अंदाज से बोल रहा हूं? मैं साफ साफ कह रहा हूं कि इसमें नेपाल दोषी है, उसने क्यों नहीं आवाज उठाई? मैं विपिन के दुख में खड़ा हुआ हूं, उसका जिसने कत्ल किया है, चाहे हमास ने किया हो चाहे इसराइल ने किया हो, मैं उसके खिलाफ हूं। ठीक है, तो हमास मुर्दाबाद बोल दीजिए ना एक बार, बात घुमा देते हैं। ठीक है, आप हमास मुर्दाबाद बोल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आप कहना क्यों बोल दूंगा मैं? अपने वालिदैन के खिलाफ किसी हुकूमत नहीं मानता। नहीं, आपको दुख है ना, आपको दुख है ना। अभी आप कहेंगे कि फला तो मुर्दाबाद नहीं, मैंने गलत चीज नहीं बोली, मैं ये कह रहा हूं आपको वाकई में दुख है, आप बोल दीजिए। नहीं, क्या बोल दूं बताइए? आप हमास मुर्दाबाद बोल दीजिए। आप एक सवाल बोल, अभी आप कहेंगे दूसरा मुर्दाबाद बोल दो, आप बात समझिए। आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ विपिन के डिबेट, फिर वही बात नहीं, आप मेरी पूरी बात मेरी बात गवा रहे हैं। आप बताइए नेपाल इसमें खतरावार है कि नहीं है? नेपाल ने कार्रवाई नहीं की, वो तो हम बोल ही रहे हैं ना, नेपाल के लोगों ने नहीं कार्रवाई की, नेपाल के सांसद भी बैठे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं, बात हो गई ना उनसे। आप बोलिए ना, आपको इतना दुख है तो हमास मुर्दाबाद, क्योंकि उसी ने तो हत्या करी है ना। फिर बात करें, आप तालिबान को बुरा कहते थे, आज के विदेश मंत्री को आप गले लगा रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, आप इतना बता दीजिए बस। क्या नहीं बोलेंगे? मैं आप हमास मुर्दाबाद बोलेंगे? देखिए फिर बात कह रहे हैं, ये आप गलत बात बोल रहे हैं। आप नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ बात घुमा लेते हैं शोएब जी। चलिए ठीक है, अब समय कम है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में अहम प्रतिक्रिया साझा करने के लिए। लेकिन सवाल अब भी वो ही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से हमास ने हिंदू को मार डाला है, उसके बाद आखिरकार नेपाल के लोग क्यों चुप है, हिंदू क्यों चुप है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और सुदर्शन न्यूज की जो ये लगातार मुहिम है, हम इसको आगे भी चलाते रहेंगे और ऐसे मुद्दे प्रमुखता के साथ उठाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।